हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉर्न विथ सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में क्विंसी को नीचे गिरता हुआ देखकर वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड नीचे गिर गए। फिर वहां पर खड़ी हुई एक लड़की कहती है कि लगता है कि वो फिर से होल्ड नहीं कर सकते। फिर होली मदर कहती है कि होली मेडन ने ट्रिगर किया है वाटर ऑफ एंसेस्ट्रल वेन को और इस दुनिया में अपीयर किया गया है, लेकिन जो पावर है उनका स्पिरिचुअल पावर वो रोज एंडलेस पुल से भी बहुत ही ज्यादा है। ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है होली मेडन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन उतना ही एक्सट्रीमली डेंजरस है 18 सन ऑफ गॉड के लिए। ये बात सुनकर क्विलिन सेन कहता है तो फिर ठीक है, हम 18 सन ऑफ गॉड के मरने का इंतजार करते हैं। फिर हमें सिस्टर क्विंगर का सीन दिखाया जाता है जो कि वो एंसेस्ट्रल वेन वाटर के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और उनके चारों तरफ से पानी उनकी तरफ जा रहा होता है। फिर हमें क्विंशो को दिखाया जाता है जो कि अपने पोल पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तभी एंडलेस वाटर पुल का पानी आकर उसको चारों तरफ से घेरने लगता है, जिसे देखकर क्विंशो भी काफी हैरान हो जाता है। देखते ही देखते वो एंडलेस पुल का पानी एक पूरी तरह से क्विंशो को अपने अंदर ले लेता है, जिसे देखकर क्विंशो कहता है कि आखिर ये कौन सी फोर्स है जो कि मुझे अंदर खींच रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंशो उस एंसेस्ट्रल वेन वाटर की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर होली मदर के पास एक आदमी आकर उनसे पूछता है कि एक साथ नहाना, वो भी एंसेस्ट्रल वेन में। होली मदर, इसका क्या मतलब है? फिर होली मदर उससे कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो कि एक्सपीरियंस किया है एंसेस्ट्रल वाटर को, और वो दूसरा कोई नहीं, याउची का ग्रेट एम्परर था। ये जो होली मेडन है वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। क्या ऐसा हो सकता है कि याउची में फ्यूचर में एक ग्रेट एम्परर जन्म ले सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो एक ग्रेट एरा आने वाला है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रही होती है। फिर वो कहती है कि जो एंसेस्ट्रल वेन वाटर का जो पावर है वो काफी बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इस वक्त वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। और अब ये जो दोनों एक साथ बाथिंग कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन द्वारा क्लियर किया जाएगा, और आखिर में होली मेडन ही इसे अकेले कंप्लीट करेगी। फिर दाव डरते हुए यून से कहता है कि सिस्टर, ये बेहतर होगा कि आप बोलना बंद कीजिए। ये बात सुनकर यून काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में क्विंशु से कहती है कि चुप रहो। अब इस वक्त क्विंशु कभी भी जिंदा वापस नहीं आएगा एंडलेस पुल से, और अगर मैं इस समय गलत रही तो मैं पूरे 1 महीने के लिए चुप रहूंगी और कुछ भी नहीं बोलूंगी। फिर हमें एंसेस्ट्रल वेन वाटर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिस्टर क्विंगर और क्विंशु कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टर क्विंगर को कल्टीवेशन करने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होती है, लेकिन क्विंशु को काफी तकलीफ हो रही होती है। फिर क्विंशु के सन गॉड बॉडी में क्रैक पड़ने लगते हैं। ये देखकर क्विंशु कहता है कि मेरी सन गॉड बॉडी और ज्यादा देर तक इसे झेल नहीं सकती। ये जो एंसेस्ट्रल वेन वाटर है उसे रेजिस्ट करना काफी डिफिकल्ट है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो क्विंशु की सन गॉड बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर क्विंशु काफी हैरान हो जाता है और नीचे खड़े हुए लोग आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड की जो सन गॉड बॉडी है वो तो पूरी तरह से टूट चुकी है। फिर यून के पास खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि इतने पावरफुल प्रेशर जो है एंसेस्ट्रल वेन का, उसके सामने कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसने तो डायरेक्टली सन गॉड बॉडी जो है क्विंशु की उसे तबाह कर दिया। फिर तीसरा आदमी कहता है कि इस समय 18 सन ऑफ गॉड की जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक मोर्टल बॉडी में बदल चुकी है, और
वो अनेबल है रजिस्ट करना एंसेस्ट्रल वेन वाटर को। फिर एक आदमी घबराते हुए कहता है कि जो एंसेस्ट्रल वेन का पानी है वो काफी खतरनाक है। अच्छा हुआ वो जो दो लोग नहा रहे हैं एक साथ, उसमें मैं नहीं हूँ। ये सुनकर यून दाव से कहते हैं कि दाव, जो क्विंशु की गॉड बॉडी है वो टूट चुकी है। अब भगवान भी अगर नीचे आए तब भी वो क्विंशु को नहीं बचा सकते। फिर होलिसन कहता है कि जो एंसेस्ट्रल वेन वाटर है उसके पावर काफी वायलेंट है और वो काफी स्ट्रांग है। अगर मैं भी वहां पर होता तब भी मैं वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाता। चीटिंग करना और होली मेडन के साथ नहाना ये बिना किसी बोनस के खत्म हो रहा है, यही किस्मत है। फिर हमें क्वीन शो का सीन दिखाया जाता है जिसे के रजिस्ट करने में काफी तकलीफ हो रही होती है। फिर वो कहता है कि मेरी कल्टीवेशन काफी लो है, इसलिए मैं असली सन गॉड बॉडी को नहीं दिखा सकता, और अगर मैंने अभी सन गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया तो डायरेक्टली कोलैप हो जाएगी। अब वो दिखाने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर वो अपनी फॉरबिडन सुप्रीम स्किन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का ऑरा फैलने लगता है और जो एंसेस्ट्रल वेन वाटर है उसे दूर दूर फेंकने लगता है। अपनी फॉरबिडन सुप्रीम स्किन की वजह से और जो एंसेस्ट्रल वेन का पानी है उसे ब्लॉक करता हुआ देखकर क्विंशु काफी खुश हो जाता है और कहता है कि इसने तो ब्लॉक कर दिया। ये वर्दी है इसे वो दो नाम जोड़ने के लिए, जो कि है फॉरबिडन एंड सुप्रीम स्किन कहलाने के ये लायक है। ये तो एंसेस्ट्रल वेन्स का जो पानी है वो भी मेरे स्किन को टच भी नहीं कर पा रहा है। क्विंशु को ऐसा करता देख वहाँ के सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि क्या 18 सन ऑफ गॉड लगता है अभी भी जिंदा है। फिर दूसरा आदमी कहता है अनबिलीवेबल, वो तो वापस आ चुके हैं। क्विंशु को ठीक ठाक देखकर दाव काफी खुश हो जाता है और यूं से कहता है कि एल्डर सिस्टर जाने दो, मैं आपसे और कुछ भी ज्यादा नहीं पूछूंगा, नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाएंगी और आप तो 1 महीने के लिए बात भी नहीं करोगी। ये बात सुनकर सिस्टर यून और क्विलिन सेंट कुछ भी नहीं कह पाते और चुपचाप बस खड़े रह जाते हैं। लेकिन क्विंशु को ठीक ठाक देखकर क्विलिन सेंट को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि आखिर ये उसने कैसे किया। फिर हमें क्विंशु और सिस्टर क्विंगर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एंसेस्ट्रल वेल में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर क्विंगर के कपड़े फटने लगते हैं और वो धीरे धीरे पूरे कपड़े फटने लगते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर क्विंगर के पूरे कपड़े फट चुके हुए होते हैं और वो एंसेस्ट्रल वेन में बिना कपड़ों के खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर क्विंशु के नाक से भी खून बहने लगता है। फिर क्विंशु नाक से बह रहे खून को पोंछते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, इसके पूरे के पूरे कपड़े तो गायब हो गए। फिर वो एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं देखना चाहता था, लेकिन तुमसे किसने कहा कि मेरे सामने ऐसे आकर खड़े हो जाओ। फिर हमें क्विंशु की डिवाइन कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है, जो कि क्विंशु के सामने अपीयर हो जाती है। फिर क्विंशु उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसने एंस्ट्रल वेन वाटर को अब बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से वो फिर से चेंज हो चुकी है। मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो अब लिक्विड स्टेट में बदल चुकी है। ये काफी अच्छी सक्सेस है डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए। जो एंसेस्ट्रल वेन वाटर है वो एक्सट्रीमली डैमेजिंग है, लेकिन उसने मेरे डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक्सट्रीमली नरिश भी किया है। अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को ग्रो करना काफी डिफिकल्ट होता है। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स चाहते हैं कि उनके पास एक बहुत ही अच्छी डिवाइन कॉन्शियसनेस हो। फिर हमें दिखाया जाता है क्विंशु की जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही ज्यादा प्रतिशत में वहां पर से स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर क्विंशु भी काफी हैरान हो जाता है। फिर क्विंशु अपने मन में कहता है कि हालांकि मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो काफी अच्छी सक्सेस है, लेकिन ये अब भी स्पिरिचुअल पावर
एब्जॉर्ब कर रहा है एक पागल भेड़िए की तरह। और ये जो आप एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो काफी वायलेंट है पहले से भी ज्यादा, और ये ग्रो करना जारी रख रहा है। फिर क्विंशु कुछ देखकर काफी चौंक जाता है और हमें फिर से उस डिवाइन कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जो कि फिर से चेंज हो रही है, जिसे देखकर क्विंशु भी काफी चौंक जाता है और कहता है कि क्या फिर से बदल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंशु की चारों तरफ ब्लू कलर का ऑरा फैलने लगता है और वो डिवाइन कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बदलते हुए एक सीड में तब्दील हो जाती है और वो जाकर सीधा क्विंशु के हाथ में आ जाती है। और क्विंशु कहता है कि क्या एक सीड। फिर क्विंशु उस सीड को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो डिवाइन सोल सीड है। फिर क्विंशु कहता है कि मैंने एक्चुअली में मेरी सोल को मार्शल रिलम तक कंडेंस कर लिया है। फिर क्विंशु बताता है कि मार्शल रिलम के बाद धर्मा रिलम आता है और धर्मा रिलम में हम डिवाइन कॉन्शियसनेस को कंडेंस करते हैं और धर्मा रिलम के बाद स्पिरिट रिलम आता है और हम स्पिरिट रिलम में डिवाइन सोल को कंडेंस कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्विंशु की डिवाइन सोल सीड है वो चमकने लगती है और उसके हाथ से निकलकर सीधा उसके माथे के सामने आकर उसके माथे के अंदर जाने लगती है। फिर क्विंशु अपने मन में कहता है कि मैं 2 रिलम आगे हूँ मेरे टाइम से और कंडेंशन करने में मेरी डिवाइन सोल सीड को, ये काफ़ी अच्छी बात है और जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं याउची में वो काफ़ी बेहतरीन है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।